हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे फोर्थ लेक्चर में मैं गूगल क्लास में आपका स्वागत है। दिस इज माय द फोर्थ लेक्चर। यू नो दैट इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द identities. We write in first and second lecture identities. In my third lecture, you know that we discuss about the NCERT problem and board based problem. In my fourth lecture again we will discuss about the some NCERT problem and the board level problem. Then in my fifth lecture we will discuss about some case study. So let me start inverse trigonometrical lecture 4. एक बार आपका फिर से स्वागत मैं गूगल क्लास में। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरे थर्ड लेक्चर में हमने इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस की थी और मेरे लास्ट के 2 जो प्रॉब्लम्स थे वो 10 इनवर्स से रिलेटेड बेस्ड थे। आज उसी सब्स्टिट्यूशन से बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम दूंगा जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम डिस्कस करा था, ये उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। सपोज इन द माय फर्स्ट प्रॉब्लम टुडे वी विल डिस्कस इन द गिवन है कि बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका वेटेज मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, इसलिए मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको उसको फोकस करना है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है cot इनवर्स इन द ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x। ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको दे रखा है उसमें आपको प्रूफ करना है। नाउ यू हैव टू प्रूफ से x by 2। सो दिस इज द 1 plus cos x 1 minus cos x। आपको याद होगा इन माय थर्ड लेक्चर वी डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टी। सो 1 plus cos x इक्वल्स टू, अगर हम देखें cot इनवर्स, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि ये क्वेश्चन फिर उस पे बेस्ड है कि आपको कैसे भी करके इसके अंदर cot थीटा लेकर आना है ताकि आप जो प्रॉपर्टी यूज कर सके वो cot थीटा मिल जाए आपको। सो अंडर रूट 1 प्लस cos x, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला जरूर डिस्कस करा होगा, 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x by 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस अगेन cos x। देखिए सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे फिर से यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x by 2, right? Now you can see that root 2 and root 2 you can take the common root 2 from the numerator and denominator and cos square x by 2 रूट से बाहर आएगा cos x by 2 के फॉर्म में। सो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा cot इनवर्स अंडर रूट 2, देखिए मैंने बाहर निकाल दिया। सो यहां से आपको मिला cos x by 2 प्लस sin x by 2। यहां से इन द डिनोमिनेटर अगेन यू कैन टेक द कॉमन, आपको मिल जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 and now you can close the bracket। root 2 and root 2 will be cancelled। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा cot इनवर्स, you can see that cos x by 2 sin x by 2। so cos x by 2 plus sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय cos x by 2। आपको मेरे थर्ड लेक्चर में याद होगा इस तरह के एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमने एक चेंज करा था और ये चेंज करा था कि हम यहाँ पे 10a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड कर दीजिए cos x by 2 से। जैसे ही आप इस फंक्शन को cos x by 2 से डिवाइड करेंगे ये पूरा 10a plus b में कन्वर्ट होगा। सो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। cot इनवर्स इन द ब्रैकेट, यहां से मिलेगा आपको 1, इधर से मिल जाएगा 10x by 2। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी मेरे लेक्चर में कहा था यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड, आप डायरेक्ट मेंशन करके इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहां से आपको मिला 1, यहां से आपको मिल जाएगा 10x by 2 होल डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे आगे सो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1 माइनस 10x by 2। ये आपको एक एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो 1 के प्लेस पर आप यूज कर सकते हैं और जो 1 होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1045। तो इसके इक्वल टू में आपको मिलेगा cot इनवर्स 1045 डिग्री प्लस 10x by 2 होल डिवाइडेड बाय
1 माइनस, आप जानते हैं इसका फैक्टर 1 है, मतलब इसको आप 1045 मेंशन कर सकते हैं, तो 10 पाई बाय 4 10 और ये x बाय 2। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉट इनवर्स। पूरे एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन से जो आपको डेटा मिलेगा वो आपको डेटा मिल जाएगा 10a प्लस b, तो यहाँ से आपको मिला पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। पर आप जानते हैं आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉट के फॉर्म में है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉट चाहिए। तो चलिए इसमें चेंज करते हैं एक बार और, ये लिखा कॉट इनवर्स। इस एक्सप्रेशन में जब हम देखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट, ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को, 90 माइनस इन द ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। जैसे आप इसको करेंगे यहाँ पे माइनस है इनटू, तो देखिए अगला एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कॉट इनवर्स 90 माइनस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप यहाँ पे, जैसे आप 90 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से। मुझे लगता है इसके आंसर में कुछ यहाँ पे चेंज आना चाहिए। सो कॉट इनवर्स जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉट इन द ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, कॉट इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू में थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमें, इसके इक्वल्स टू में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। जब इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, एंड दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमने इसको सिंपल करा और सिंपल करने पे मुझे डेटा मिला, ये आपके सामने रहा। सिमिलरली इससे रिलेटेड मैं एक सेकंड प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा यहाँ पे बोर्ड पे। तो देखिए आपने देखा जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अपने थर्ड लेक्चर में और अपने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस की थी वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थी। इस प्रॉब्लम को भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करा और आइडेंटिटी से मैं इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करा। नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन हम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड में आपको तीनों सेट में कहीं ना मैक्सिमम 2 सेट्स के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप ध्यान से रखेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है। चलिए इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं जो हमें दे रखा है कॉट इनवर्स इन द क्वेश्चन। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सेम डेटा रहता है बट साइन मैक्सिमम टाइम चेंज मिलेगा आपको, या तो प्लस ऊपर या प्लस नीचे रहेगा या माइनस ऊपर या माइनस नीचे रहेगा। तो दिस टाइम 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा और तरीका बताने से पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उस प्रॉपर्टी के बाद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्लास 12th में आपको डिफरेंशिएशन में और यही प्रॉपर्टी आपको इंटीग्रेशन में काम आएगी, इसलिए कोशिश करें ये जो प्रॉपर्टी मैं आज आपको बता रहा हूँ इसको एक जगह बिल्कुल मेंशन कर लें अपनी कॉपी में कहीं पर भी, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम थ्रू आउट इसे यूज करना है। और अगर आप मेंस और एडवांस की जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखिए 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, अल्टीमेटली आपका मेन गोल क्या है, आपको कैसे भी करके यहाँ पे कॉट लाना है ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सकें कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू में थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, एंड देन वी विल सी कि यहाँ पर हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको इजीली सॉल्व करना और करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ध्यान से देखिएगा। sin x प्लस cos x होल पावर आपको मिलेगा स्क्वायर। तो sin x प्लस cos x होल पावर आपको स्क्वायर मिला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं और आपसे शेयर करूंगा, इसका स्क्वायर। और आप ध्यान से देखिए cos x माइनस sin x अगेन स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा मेरे पास में a प्लस b होल स्क्वायर के और a माइनस b होल स्क्वायर के तीन आपके सामने एक फ्रैक्शन आपको एक फंक्शन दिख रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इनटू cos x। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहां से मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इनटू cos x।
मेरा यूजुअली एक्सपीरियंस है कि ये प्रॉपर्टी बच्चों को ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x एंड अगेन यू कैन सी दैट इट वुड बी cos x। इस प्रकार से आपने देखा 1 2 एंड 3। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल किया जाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था क्लास 10 में 1 होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो x के रिस्पेक्ट में भी ये 1 ही होगा। एंड 2 sin x into cos x जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा sin 2x। इसका मतलब आप देख सकते हैं इसी को हमने कन्वर्ट करा और ये कन्वर्स की प्रॉपर्टीज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली आप इसको देखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos x, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1 माइनस sin 2x। सेम प्रॉपर्टी आपको यहां मिलेगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos x। आपको अगेन आपको सेम फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां से मिलेगा। जो प्रॉपर्टी मुझे आपसे डिस्कस करना है, अगर आप बोर्ड पे देखें इस क्वेश्चन को, तो 1 प्लस sin 2x को आप मेंशन कर सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस sin 2x, 1 माइनस sin 2x क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या नीचे वाला। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेन पर्पस नहीं भूलना है कि कैसे भी करके हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में, ताकि जो हमें डेटा मिले वो हमें थीटा मिल जाए और कॉट मिलने के लिए कॉस ऊपर आ जाए और साइन नीचे आ जाए। इसलिए हमें फॉर्मूला बड़ा सावधानी से अप्लाई करना है। अब आप देखिएगा यहाँ पे 2x है और यहाँ देखेंगे तो आप x है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करूं तो हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं sin x प्लस cos x। देखिए अगर मैं उसका रूट हटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे रूट आ जाएगा। आप देखेंगे तो नीचे sin x माइनस cos x माइनस sin x, दोनों का अगर मैं रूट हटाता हूं तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं भूलना है कि ये 2 टाइम्स है और ये सिंगल टाइम है। दैट मींस अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और अगर मैं इसको ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब अगर यहाँ पे x है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे x/2 होगा और यहाँ पे भी x/2 होगा। यही इस फॉर्मूले के अंदर ब्यूटी होती है कि हमें ये फॉर्मूला जो मिलता है, ये फॉर्मूला कभी हमें 2x के फॉर्म में मिलेगा, कभी हमें ये x के फॉर्म में मिलेगा, कभी यहाँ पे 4x होगा। आप जानते हैं कि ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी है, ये कन्वर्ट हाफ में ही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे हाफ एंगल प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कोशिश करें इस आइडेंटिटी को अपनी कॉपी में एक ऐसे जगह आप मेंशन करें जहां पे आप इसको बार-बार आई कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये दोबारा से हमको मिलेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जहां पे से डायरेक्ट यूज करेंगे। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन हम रहने देते हैं, ये पोर्शन हम रब कर देते हैं यहां से। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मुझे आसान तरीका लगता है मैं आपसे सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, नहीं तो हम इसको और बड़े तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। तो देखिएगा ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 प्लस sin x, आप इधर आ जाइए, 1 प्लस sin 2x को आप अगर sin x cos x लिख सकते हैं तो 1 प्लस sin x को आप लिखेंगे sin x/2 cos x/2, ये आपको नहीं भूलना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज करा। आप देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन आपको कितनी आसानी से 2 या 3 स्टेप में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस sin x वो भी रूट के अंदर, और आप देखेंगे तो 1 माइनस sin x रूट में है, लेकिन यहां से मैं 2 फॉर्म में लिख सकता हूं। या तो मैं यूज करूंगा cos x/2 माइनस का sin x/2, या मैं यूज करूंगा sin x/2 एंड माइनस का cos x/2। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे cot चाहिए तो इस एक्सप्रेशन से मुझे ऊपर cos थीटा मिलना चाहिए और नीचे sin थीटा मिलना चाहिए, क्योंकि cos थीटा बाय sin थीटा होता है cot थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मुझे ऐसा लगता है हमें ऊपर sin को कैंसिल करना चाहिए, cos रहने देना चाहिए। सो इसके आगे जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस sin x को हम मेंशन कर सकते हैं
और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं sin से sin ऊपर कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 टाइम्स ऑफ cos x/2 मिलेगा। जब आप एक बार जो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, सेम आपको रिपीट करना होता है नीचे। तो चलिए यहां से फिर से 1 प्लस sin x रूट का हम फॉर्मूला लिखेंगे, sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस, ना भूलें माइनस बाहर है मतलब अंदर सबके साइन चेंज होंगे, और आप जब इसकी जब वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू रखेंगे जो आपने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखी है हमने, x/2 माइनस sin x/2। आप जानते हैं जब आप माइनस से अंदर इनटू करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखेंगे, अभी ये फर्स्ट टर्म थी, ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करा यहाँ पे, सेकंड टर्म है। क्लास 12 बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन का लेंथ मेजर नहीं करता है, आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से आप इनटू करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आपको फंक्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा फंक्शन cot, ऊपर से आपको मिला 2 cos x/2, और नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 sin x/2। आप जानते हैं ये इससे कैंसिल हो रहा है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहां से आपको जो एक्सप्रेशन में चेंज आया वो चेंज आया cot, यहां से मिला cot x/2, और आप अच्छे से जानते हैं cot x/2 जब हम प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं तो हमें इक्वल्स टू में जो आंसर मिलता है वो हमें कितना मिलता है, तो आंसर इज x/2। आप देख सकते हैं 1 2 and 3 and 4 स्टेप में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और आपको पूरे 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन बशर्त ये है कि आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करा, मैंने आपसे कहा था कि इसका मैं अगला फेज आपको जरूर बताऊंगा, हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन देखिए मैं इसका एक तरीका बताता हूं कि अगर हम ये तरीका ना लगाते थे क्वेश्चन का कितना बड़ा लेंथ हो सकता था। इसी क्वेश्चन का आप चाहते तो इस तरीके से भी लिख सकते थे cot, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तरीका आप यूज ना करें, 1 प्लस cos 90 माइनस x, आप देखेंगे तो ये टर्म sin x की आपने कन्वर्ट कर दी cos में। सिमिलरली आप यहां पे भी ऐसा करेंगे, 1 माइनस cos pi/2 माइनस x। अब आप जानते हैं आप एक बार फिर हाफ एंगल लगाएंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, फिर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, फिर उसके बाद आप उसको सिंपल करेंगे, फिर देन उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा में, और तब आंसर आएगा आपकी स्टेप बढ़ जाएगी, आपका तरीका बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए क्लास 12 बोर्ड में मुझे लगता है ये अगर हम आइडेंटिटी यूज करें तो आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को 4 स्टेप में कर सकते हैं, एंड डोंट वरी, बाकी का कोई इशू नहीं होता, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, बट आपका तरीका सिस्टमैटिक थ्योरेटिकली प्रॉपर होना चाहिए। अब आप जानते हैं अगर आप इसको आगे सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन इसी वे में सॉल्व होता, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता। सो यहां पे हमने जो डिस्कस करा, इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम डिस्कस करा। चलिए आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको मिलेगी, मैं एक प्रॉब्लम और आपसे डिस्कस करूंगा, देखते हैं ये प्रॉब्लम उससे कैसे कोरिलेट हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको दे रखा है √1 + x प्लस √1 - x। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक वेरिएबल देख रहे हैं x, और x कभी भी हमें 10 अंदर नहीं देगा, और इसके लिए हमें एक फंडामेंटल रूल याद रखना है कि जो भी मैंने आपको लास्ट 3 प्रॉब्लम्स बताई है मेरे 3rd लेक्चर में और इसमें इंक्लूड करके, उसमें हमेशा साइन और कॉस होता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में x है, इसका मतलब आपके पास एक फॉर्मूला है, आप इसके प्लेस पर या तो x के प्लेस पर cos यूज कर सकते हैं या इसके प्लेस पर आप sin यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए अगर आप इसके प्लेस पर sin और cos यूज करते हैं तो क्या वेरिएशन आएगा, और आप किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है आपको सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसका फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं लेट x = मैं cos थीटा लेता हूं। गलती से भी यहाँ पे x ना लिखें क्योंकि ऑलरेडी आपके पास x है, ये गलती हो जाती है। तो देखिए आपको जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा tan इनवर्स √1
आप देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम वही मिलेगा जो आज मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करा था, बट वहां पे कॉट था, यहाँ पे टेन में फर्क इतना है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मुझसे भी यहाँ पे स्टेक हो गई थी, मैंने x लिख दिया था, यूजिंग की गलती हो जाती है। अंडर रूट यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, मुझे लगता है शायद इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे थर्ड लेक्चर में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करा है। अब आप देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं और x के प्लेस पर अगर मैं sin थीटा लेता हूं तो मुझे लगता है हमारा बहुत कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स देखिए कितना आसान होता है, अगर हमारे पास अगर फॉर्मूलेज हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। अंडर रूट आप ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। मुझे लगता है अभी हमने इसके पहले यही डिस्कस करा था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको आगे यहीं से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, अब आप जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कन्वर्ट होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ऊपर साइन आना चाहिए और नीचे कॉस, इसके पहले वाले क्वेश्चन से उल्टा। So sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, पर मेरा पर्पस ऊपर sin लाना है, इसलिए इस बार माइनस वाला जो 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे तो यहां से मैंने आपसे कहा था एक बार जब आप एक फॉर्मूला यूज कर लें तो उसे चेंज ना करें। यहां पे आप रखेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2, यहां मुझे माइनस लगाना है, ये मिस्टेक हो गई, माइनस ब्रैकेट यहां पे आप लिखेंगे sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2। आप जानते हैं जब माइनस का आप अगर इनटू करेंगे तो माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा बाय 2, यहां पे cos कैंसिल होगा तो sin थीटा बाय 2। चलिए देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। आगे tan इनवर्स आपको यहां से मिला 2 sin थीटा बाय 2 2 cos थीटा बाय 2, एक काम करिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। जैसे आप इस एक्सप्रेशन को कैंसिल करते हैं यहां से दोनों वैल्यू को, तो आपको जो ये एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा बाय 2 के फॉर्म में। आप जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इक्वल्स टू में आपको मिलेगा थीटा बाय 2। लेकिन एक चीज ना भूलें, एक बात आप ये सब्स्टिट्यूट करके चले थे प्रॉब्लम, अभी आपका सॉल्यूशन नहीं आया है, आपको इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना रहेगा। तो एक काम करिए, आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए जो आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा है x के प्लेस पर। तो जब आप यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए x इक्वल्स टू आपने अज्यूम करा था sin थीटा, आप जानते हैं आप इनवर्स केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर थीटा यहां अकेला रहेगा तो ये पूरा इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इन प्लेस ऑफ थीटा sin इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कितना आसान था इन प्रॉब्लम को डिस्कस करना। आज हमने 2-3 प्रॉब्लम इस तरह से ली हैं। चलिए हम आगे और 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं करा के थोड़ा सा छोड़ दूंगा क्योंकि लगभग ये सेम ही प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन का फेस ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। सो tan इनवर्स, आप देखिएगा प्रॉब्लम आपको कितना सिमिलरली मैच करेगा। x के प्लेस पर x स्क्वायर है प्लस अंडर रूट, अगेन यहां इन प्लेस ऑफ x x स्क्वायर, आप देख सकते हैं। अगेन यहां आप देखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, और ये मेरे को लगता है मुझे यहां माइनस पहले भी लगाना था, यहां माइनस लगा दीजिएगा इस प्लेस पर, एंड अंडर रूट आप देखेंगे यहां पे तो 1 माइनस x स्क्वायर। आप अगर दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं रिलेटेड हैं, दोनों की दोनों प्रॉब्लम देखिए x और ये x स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा चेंज करना है, बिल्कुल जरा सा। यहां पे इस बार आप क्या करेंगे, x स्क्वायर के प्लेस पर सिर्फ आप sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आप sin थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
आप देख सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यही प्रॉब्लम डायरेक्ट यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सेम प्रॉब्लम आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे आपका आंसर बदल जाएगा क्योंकि इस बार आपको जो थीटा मिलेगा वो थीटा आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं जब फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग सेम है, लास्ट में टर्म चेंज होगी और जिसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपने देखा अगर एक प्रॉपर्टी अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कितने नंबर ऑफ टाइप से वेरिएशन कर करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज होगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम में अपने थर्ड लेक्चर और फोर्थ में मैंने ऐड की हैं, ये सभी प्रॉब्लम रिपीटेड प्रॉब्लम है, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, लेकिन सरल है, इजी है। कब? जब आप अगर आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा उसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा क्वेश्चन के पैटर्न में। इस पैटर्न का क्वेश्चन देखिए सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है और याद रखिएगा यही आपको डिफरेंशिएशन में सेम क्वेश्चन करना है और इंटीग्रेशन में। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इसको भी हमें सिंपलीफाई ही करना है और हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। इस तरह की प्रॉब्लम हमें जब भी आती हैं तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स सीखना है और बेसिक रूल्स में हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स की बात करेंगे। और जो पहला रूल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो, दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम आपको इस तरह का एक्सप्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर के एक्स के प्लेस पर आप हमेशा tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें या cot थीटा। ऐसे क्वेश्चन का पर्पस ये होता है कि आपको कैसे भी करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पूरे रूट से बाहर निकलना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं tan थीटा रखता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा, मैं रूट से बाहर निकल जाऊंगा। सपोज मैं यहाँ पे cot थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी होती है cosec स्क्वायर थीटा, देन मैं रूट से बाहर निकल जाऊंगा। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके यहाँ से रूट से बाहर निकलना है। सिमिलरली आप देखेंगे सेकंड फंक्शन, रूल नंबर सेकंड, अगर आपको अंडर रूट के अंदर यहाँ पे माइनस दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं इसके प्लेस पर अगर आप sin थीटा रख दें या cos थीटा रख दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आप रूट से बाहर चले जाएंगे, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तब आप रूट से बाहर आ जाएंगे। सेकंड पर्पस हमारा यही है कि हमें फिर से रूट से बाहर निकलना है। थर्ड हम बात करेंगे अगर फंक्शन इस तरीके से दे रखा हो, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 sec थीटा या cosec थीटा, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, आप रूट से बाहर चले जाएंगे, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा होता है, आप रूट से बाहर आ जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे आप रूट से बाहर आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। मैं आई रिपीट अगेन माय थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर, हम बार-बार एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स यहाँ पे होता है एक फंक्शन, किसी भी करके हमें यहाँ पे tan लाना है, cot होता तो cot लाते, sin होता तो sin लाते, cos होता तो cos लाते। देखिए मेरा मेन पर्पस है अंदर कैसे भी करके मुझे tan चाहिए, क्योंकि मैं tan इनवर्स tan थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर सकूं। तो चलिए आप यहाँ पे या तो tan थीटा रखिए या cot थीटा, दोनों ही करेक्ट हैं। मैं यहाँ पे इस बार tan थीटा लेके चल रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, इन प्लेस ऑफ x आई सब्स्टिट्यूट, सो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे हम यहाँ पे ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें देखिए यहाँ से क्या चेंज मिलता है। सो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, आप देख सकते हैं यहां से आपको मिला tan थीटा। मेन पर्पस ना भूले, कैसे भी करके आपको यहां से क्या निकालना है, आपको निकालना है यहां से tan। चलिए कोशिश करते हैं हम कितना क्लोज जा सकते हैं। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा tan इनवर्स
एक काम करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रिपीट अगेन सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर निकला आपको मिलेगा यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन आप देखेंगे फिर भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, कैसे भी करके आपको यहाँ से तो चाहिए टेन ही चाहिए, तो यहाँ से अब आपको इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। चलिए इसको करते हैं आगे हम सिंप्लीफाई। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो टेन इनवर्स, जब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम कितना इसको क्लोज कर सकते हैं। सो जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई करा सो टेन इनवर्स 1 बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। और फिर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसके नेचर में, तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको एक्सप्रेशन मिला यहां से। अब आप देखिए 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, मेन पर्पस आपका है tan थीटा, यहां से आपको tan कैसे निकाल के लाना है, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम सही लगाएं आंसर बहुत जल्दी हमें मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका याद रखें हमेशा 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन सिंपल बनाते हैं, और अकेला sin थीटा आपको क्वेश्चन सिंपल बनाता है। लेकिन इस बार sin थीटा 1 के साथ है, cos थीटा अकेला है, हमें इसको चेंज करना है। चेंज करने का तरीका tan इनवर्स 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, cos 90 माइनस थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा, ये हमने इस पूरे क्वेश्चन में चेंज करा। चेंज करने का मेन पर्पस हमें यहाँ पे tan लाना है। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होती है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो स्ट्रेट प्रॉब्लम था मेरे थर्ड लेक्चर में, ये इस बार आपके सामने एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया इस तरह से, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ा हमें। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, हम शायद कई बार ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, हमें मिलेगा 2 sin स्क्वायर, और इस पूरे एंगल का आधा 90 का हो जाएगा 45, थीटा का हो जाएगा थीटा बाय 2। सिमिलरली हाफ एंगल प्रॉपर्टी आप लगाएंगे sin थीटा में, आपको मिलेगा 2 sin थीटा बाय 2, मतलब इस एंगल का आधा 90 का 45, और cos यहां आपको मिलेगा, ये क्लियर। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दीजिए, आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा tan इनवर्स, यहां से मिला sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, यहां से मिलेगा cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, sin थीटा बाय cos थीटा आपका मेन पर्पस सॉल्व हो गया। यहां से आपको मिला tan थीटा। अब आप देख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहां से फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो आंसर होगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। बट डोंट फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब्स्टिट्यूट करके चले थे थीटा, आपका फाइनल डेस्टिनी थीटा नहीं है। इसका मतलब आपने जो थीटा सब्स्टिट्यूट करा था वो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए करा था। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहां से हम थीटा बाहर निकालते हैं। जैसे हम थीटा बाहर निकालते हैं तो हम जानते हैं x हमने tan थीटा लिया था, इसका मतलब जब हम थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये अकेला थीटा ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर यहां पे मेंशन कर रहा हूं, तो देखिए आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, और इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो ये आंसर निकल के आया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ये मेरा 4th वीडियो था। इस वीडियो में आपने देखा मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ली, लास्ट टाइम हमने इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ली थी। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं साइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ हम मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे मेरे लेक्चर नंबर 5 में। देन मेरे लेक्चर नंबर 5 के बाद फिर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, वो आप देखना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको केस स्टडी कैसे आएगी, उसको किस तरह से कराया जाएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं इतना आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूंगा कि आप खुद भी एक क्वेश्चन लेके एक केस स्टडी आप खुद बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पेशेंसफुली सुना। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें,
कमेंट में सिस्टमेटिक विथ प्रॉपर मैनर आप अच्छे से प्रॉपर कमेंट करें। अगर कुछ लगता है चेंज होने की रिक्वायरमेंट है जरूर बताएं, हम उस तरह से और वीडियो को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। पर प्लीज दिस एंड दिस जरूर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।